हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो डेटा है, ये दो वृत्तों को मिला करके बना है, यहाँ पर दो डेटा को मिला करके बना है सी और बी को, तो इसलिए हम इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे सी और बी का कॉमन डेटा, यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि सर ये सी और बी का कॉमन डेटा है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप इसको देखो, तो आप जब इसको देखोगे यहाँ पर तो आप क्या बोलोगे जी, ये वाला डेटा हमारा, ये वाला मेरे भाई पी और सी के बीच में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे जी पी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक कॉमन डेटा दिखाता हूँ जो सब के अंदर में मौजूद है, उसको हम ये वाला डेटा बोलते हैं। अब ये वाला डेटा जो है, देखो ये क्या पहले वाले सर्कल में आ रहा है, तो जी हाँ। क्या ये वाला मेरे भाई दूसरे वाले सर्कल में आ रहा है, जी हाँ। क्या ये वाला तीसरे में आ रहा है, तो जी हाँ। यानी ये वाला जो डेटा होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा, तो आप बोलेंगे जी यहाँ पर ये नंबर ऑफ मेरे भाई हो जाएगा पी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ये वो वाला डेटा होता है। ठीक है। अब जो यहाँ पर बच गया, जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जो बच गया, ठीक है, ये सारे डेटा देने के बाद में जो बच गया हमारे, या इनको हम ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई, ये वाला जो डेटा है ये बच गया, ये डेटा बच गया, ये डेटा बच गया, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो इसके बारे में हमारे बड़े सीधे से विचार हैं। और यहाँ जो नीला वाला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा, ओनली पी के बारे में। ये हमारा किसके बारे में बताएगा, ओनली सी के बारे में। और ये वाला किसके बारे में बताएगा मेरे भाई, ओनली बी के बारे में। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर हमें संपूर्ण डेटा चाहिए तो इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ ए, ठीक है, यूनियन, मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है ना मेरे भाई, पी बी और सी है, पी बी और सी है, तो नंबर ऑफ पी यहाँ पर जो है P यूनियन B और वो यूनियन C जो होगा ये बराबर होगा, पहले P के सारे डेटा को जोड़ दीजिए, फिर B के सारे डेटा को मेरे भाई जोड़ दीजिए, फिर आप C के सारे डेटा को जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर P और B के आप कॉमन डेटा को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में B और C के आप कॉमन डेटा को मेरे भाई जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में P और C के कॉमन डेटा को जोड़ दीजिए, और तीनों का मेरे भाई कॉमन डेटा यहाँ पर ये जो है घटा दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है वो बोल पाएंगे नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन यहाँ पर C हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसके बारे में फॉर्मूला बुक में थोड़ा दे रखा है, तो जब आप उस पर अध्ययन करेंगे, जब आप उससे मेरे भाई यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको तरीके से समझ में आएगा। मतलब फॉर्मूला बुक एक ऐसी किताब है मेरे भाई जिसने बच्चों के समय को बचाया है। ठीक है। और कम समय के अंदर में उनको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। तो अगर आप किसी भी बच्चे मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो कंसेप्ट्स के लिए, क्लास नोट्स के लिए फॉर्मूला बुक को ज़रूर रेफर करें, और प्रैक्टिस करने के लिए तो बाकी आपका एसएससी मैथ है, या रेलवे की कर रहे हैं तो रेलवे गणित है, इस तरीके से करके। ठीक है। लेकिन फॉर्मूला बुक तो आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। तो एक यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन ए, और ये हो जाएगा। बस 3 केसेस में इतना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है। आगे हम यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन पर संभावित मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न। ठीक है। इलेक्शन पर संभावित मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। 3 केस सीजल में आएगा क्या, नहीं, 3 केस अभी तक तो नहीं आया है, और यहाँ पर अभी आगे नहीं आएगा। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। फॉर्मूला बुक कहाँ से मिलेगी, आप इस फॉर्मूला बुक को जो है ऑफलाइन से भी मंगा सकते हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं से मंगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस पे फ्लिपकार्ट में सबसे सस्ते में ये मिल रहा है, बाकी जगहों पर इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उससे मंगा लो, सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। सारे यहाँ पर दिया गया। आ जाइए अब इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो है ना पहले इतना नहीं पूछा जाता था। लगभग 2018 से लेकर के 2022 तक इलेक्शन लगभग गायब हो चुका था, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता था। हमने भी बीच में सोचा यार हम लोग इतना डेप्थ लेवल का पढ़ाते हैं और क्वेश्चन इससे आता ही नहीं है, स्किप कर देते हैं। लेकिन इसने अपना जलवा दिखाया 2023 के परीक्षा में। अभी जब मैं आप लोगों की एसएससी मैथ वाली किताब को टाइप वाइज कर रहा था, क्योंकि एग्जाम वाइज तो पहले दे चुका था, टाइप वाइज में जब मैं इलेक्शन के टाइप के क्वेश्चंस को चूज कर रहा था ना, मैंने देखा भाई साहब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको देखना, जब उसकी टाइप वाइज किताब जब आप देखोगे लास्ट में आपको दिखेगा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, अभी तो आई नहीं है, जब आएगी आप देखना वहां पर कितने सारे क्वेश्चन मेरे भाई इलेक्शन के दिए गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन मतलब। ठीक है। तो अब ये टॉपिक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको ये पढ़ना है। अब इलेक्शन में कुल मिलाकर के भी इसके अंदर में भी 3 से 4 टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, धीरे 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 हम आपको बताते चलेंगे और आपको पता चलते जाएगा।
आप पढ़ते चलिए। जैसे सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर मैं बताऊँ तो इलेक्शन में दो कहानी होती है, ठीक है। इलेक्शन अगर कहीं पर भी कोई भी मतदान अगर होता है मेरे भाई, तो कोई भी मतदान में अगर हम देखें यहाँ पर, तो मतदान के मेरे भाई दो बातें होती हैं। सबसे पहला बात यहाँ क्या होता है, या तो वो जो इंसान है मेरे भाई यहाँ पर वो पास का पास फेल का तो कहानी नहीं है, या तो मेरे भाई यहाँ पर वो चुनाव को जीत जाता है, और अगर एक जीतता है तो गारंटेड है मेरे भाई यहाँ पर जो दूसरा है वो क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर वो विन करता है तो ये लूज़ करता है यहाँ पे। और इनका जो डिफरेंस होता है सर, ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को मेरे भाई कहने के दो तरीके होते हैं। मुझे 500 वोट मिले, आपको 300 वोट मिले, तो इसी बात को बच्चों कहने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका ये होगा कि मैं 200 वोटों से जीत गया, या दूसरा तरीका कहने का ये होगा कि आप 200 वोटों से हार गए। यही दो मेरे भाई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं 200 वोटों से जीत गया, आप 200 वोटों से हार गए। अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, वो क्लास के एंड में हम मेरे भाई आपको बताएंगे, ठीक है। समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब इलेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जो है इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। कहाँ पर बेसिक तरीका बनाना है, देखो पूरे इलेक्शन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप इस पूरे इलेक्शन की बात करोगे ना, तो सॉल्व करने का दो तरीका होगा, और वो दो तरीका क्या होगा, तो एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ट्री मेथड को मेरे भाई हम इसे बोलेंगे कि सर ये बेसिक वाला है, ठीक है। और एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीरीज मेथड। अब हमें ट्री कहाँ पर अपनाना है और मेरे भाई यहाँ पर सीरीज कहाँ अपनाना है, मैं आपको बताऊंगा। देखो यहीं पर मैं छोटा सा लाइन लिख देता हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ट्री मेथड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर भी मेरे भाई ये बोला गया हो कि टोटल वोट का मेरे भाई यहाँ पर मिला है, जब बात मेरे भाई टोटल वोट की हो, ठीक है। और यहाँ पर जब मेरे भाई जीतने वाले को वैलिड वोट का मिला हो ना, तो वहाँ पर हम सीरीज मेथड लगाते हैं। ये हम समझाएंगे ये टोटल वोट और वैलिड वोट होते क्या हैं, ये हम तरीके से मेरे भाई बताएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, सारी बातें एकदम यहाँ पर जो है हम क्लियर कर देंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर है वो समझिए। कहा गया एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच में, एक को मेरे भाई मिल रहा है 88% ऑफ द वोट एंड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इतना वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। आसान भाषा में 2024 का पूछा गया सवाल में कि दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 88,000 मत पाने वाले उम्मीदवार, इतने मतों से बहुमत जीत जाता है। एक व्यक्ति इतना मत पाता है और वो इतने मतों से मेरे भाई जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। चुनाव होता है, चुनाव में सर जीतने वाले को कितना मिलता है, 88%। तो जाहिर सी बात है ना, जो वो चुनाव हुआ होगा उसमें कुल मिला करके 100% लोगों ने वोट दिया होगा। क्योंकि जब तक हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि कुछ लोग वोट देने नहीं गए, या जब तक हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि कुछ लोगों के वोट बेकार हो गए, तब तक हम मेरे भाई पूरे वोटों की संख्या को 100% मानेंगे। कितना मानेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100% मानेंगे। अब 100% की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो देखो। तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे सबसे पहले 88% मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं जीतने वाला व्यक्ति जो है उसको कितना मिला है, 88% मेरे भाई मिला है। तो आप यहाँ पर कहोगे सर जो लूज़ किया है, जो हार गया है सर यहाँ पर, ठीक है, उसको कितना मिला होगा सर, तो उसको 12% मिला होगा। और 12% मिला होगा तो ये कितने वोटों से जीता है, 88 में से 12 घटा दो, तो बोलोगे सर 76% वोटों से। कितने वोटों से जीता है, 76% वोटों से। यानी ये जो मेरे भाई यहाँ पर 684 है, ये कितने की संख्या है, 76% की। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे जी ये वैल्यू हमारी है, ये 76 का मान है। और आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल का मतलब आपको 100% का मान चाहिए। इतने परसेंट का मान दे करके इतने परसेंट का मान पूछा गया, क्या आप इसे बना सकते हैं, तो हाँ जी हम इसे बना सकते हैं। कितने से आप इसे बना सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 76 का लगभग, यहाँ 9 बार में 9 छक 54 और 9 सत्ते 63 मेरे भाई यहाँ पर ये 9 बार में जाएगा। 9 से मेरे भाई 100 को अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका 900 आएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा। तो ये हमारा इलेक्शन का एकदम बेसिक सवाल है, लेकिन धीरे 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 हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये गोल्डन कंसेप्ट को लेकर के शाहिद रजा का क्या कमेंट है, गुरु जी जब से गोल्डन कंसेप्ट लाए हैं अब लग रहा है कि पानी में भी आग लगा देंगे, बंगालन की जय हो। बहुत बढ़िया शाहिद रजा भाई।
ठीक है, यूट्यूब पर अभी पढ़ो आप पहले। यूट्यूब पर भी 8:30 बजे आज से डेली क्लासेस हमारी चलेंगी। गोल्डन कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं, वो भी देखना। ठीक है, बट आप लोग ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा, अगर देखो अगर आप टैकल कर सकते हो तो आप यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों की पढ़ लो। और अगर आपको लगता है मेरे भाई कि नहीं हमारे से इतना नहीं हो पाएगा, तो ऐप पे जो पढ़ा रहा हूँ खाली उतना पढ़ो। ठीक है, उतना जाने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जीतने वाले को मेरे भाई 80% वोट मिलता है और वो इतने से जीत जाता है। तो टोटल हमारे वोट कितने होंगे? हमने कहे जी टोटल वोट हमारे होते हैं जी 100 होते हैं। दो टुकड़ों में बंटता है, या तो जीतने वाले को जाता है या हारने वाले को जाता है। जीतने वाले को जी 80% मिला, इसका मतलब हारने वाले को 20% मिला है। यानी ये कितने वोटों से जीता? 80 - 20 60% वोटों से। ठीक है, कितने से? तो 60% से। तो हम बोलेंगे जी ये 4200 जो है हमारा, ये कितने का मान है? तो ये हमारा 60 का मान है। और कितने का निकालना है? तो हमें 100 का मान निकालना है। यहाँ पे कितने का मान निकालना है? तो इतने का मान हमें निकालना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी 60 का अगर हम देखते हैं यहाँ पर 70 बार में, 70 को 100 के साथ में गुना करेंगे तो 7000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात? आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, एक को इतना % वोट मिलता है और वो इतने से मेरे भाई यहाँ पर हार जाता है। टोटल कितना होगा? अब मुझे लगता है कि यार है ना, आप लोगों को थोड़ा सा बिना कलम उठाए बनाने की आदत हो जानी चाहिए। अगर एक बंदे को 38 मिला है, इसका मतलब जो जीता है उसको 62 मिला होगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है। और अगर उसको 62 मिला होगा तो 38 और 62 में मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा? 24%। 24% का मान मेरे भाई 7200, 1% का मान 30, 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7200 है ना, तो 24 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना 300, 1% का मान 300, 100% का मान 30,000। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाँ, बाकी अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने कहा मेरे भाई कुल वोट मिलाकर के कितने हैं? 100% है। 100% में यहाँ पर आप देखोगे दो टुकड़ा होगा, जीतने वाले को जाएगा, हारने वाले को जाएगा। जीतने वाले को जाएगा मेरे भाई 38, माफ़ करना, जीतने वाले को जब भी 50% से ज़्यादा वोट जाएगा तभी तो वो जीत पाएगा। यानी यहाँ पर ये जो 38% मिला है ये जीतने वाले का नहीं है, ये हारने वाले का है। ये जीतने वाले का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, मतलब ये हारने वाले का है। अगर हारने वाले का इतना है तो 100 में से 38 घटा दो तो जीतने वाले को मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा। डिफरेंस कितने का होगा? तो 24% का। तो वही बात है जो क्वेश्चन में दिया गया 7200 ना भाई, यहाँ पर वो कितने का मान है? तो वो 24 का मान है। और हमसे कितने का पूछा गया? टोटल, मतलब इतने का। अगर हम काटे तो जी 300 को आप इससे गुना करिए, आपका 30,000 आएगा। अब ये वाला टाइप मेरे भाई होगा ख़त्म। अब थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाएंगे लेवल को और थोड़ा सा हम लोग आगे यहाँ पर अभी देखेंगे। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 144। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सर एक्स मान करके बताइए बेसिक से। इतना छोटा सवाल है और अगर तुम इसमें भी एक्स मान करके कह रहे हो बनाने को ना भाई पंकज भाई, तो तुम सिलेक्शन से थोड़ा दूर नहीं हो, तुम कोसों दूर भी नहीं हो, तो मेरे भाई हज़ारों मीलों किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर दूर हो। एक्स मान करके बताइए। गजब बेशर्मो वाली बात की यार तुमने यार, मतलब इतना तो सेंस है, ये पास है, ये फेल है, ये डिफरेंस है, सिंपल मतलब ये जीता है, ये हारा है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मान दिया, इसमें क्या एक्स मान के बताएं? हाँ, तुमने तो कसम खा रखा है जी 2030 भी हो जाए तब भी हम सिलेक्शन नहीं लेंगे। गजब हाल है यार। 144 मेरे भाई यहाँ पर सीधा ऐसा लग रहा है छठी क्लास पास करके यहाँ पर आ गए। ऐसे थोड़ी होता है। पढ़िए। अ टोटल ऑफ 7,50,000 वोट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। अ कैंडिडेट रिसीव 3,42,500 वोट विच वाज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट इन द इलेक्शन? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक चुनाव में, जैसे मानो एक गांव में चुनाव होता है और उस गांव की जनसंख्या 7,50,000 है। इतने मतदाताओं ने भाग लिया है। एक उम्मीदवार को 3,42,500 वोट मिले जो कुल वैलिड वोटों का 60% था। जो भी उसको वोट मिला होगा ना, उसका वैलिड वोटों का मेरे भाई 60% था। अवैध वोटों का जो प्रतिशत है वो कितना रहा होगा? अब देखिए चुनाव में जब वोटिंग होती है
समझिएगा मेरी बात को लेकर के, ठीक है। तो वोटिंग होती है तो दो तरह के वोट होते हैं, या तो मेरे भाई एक वैलिड होता है या फिर होता है एक इनवैलिड। वैलिड का मतलब जो सच में जेन्युइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इनवैलिड का मतलब होता है बोगस वोट है, वो किसी के हिस्से में नहीं गया। 100 लोग वोट देने गए थे, 10 लोग डबल डबल जा करके आम आदमी पार्टी पर भी क्लिक कर दिए, कांग्रेस पर भी क्लिक कर दिए और बीजेपी पर भी क्लिक कर दिए, तो उनका वोट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बोगस हो जाएगा मेरे भाई। तो जैसे वही बात है कि क्या होता है हमारे पास में, अगर टोटल वोट होता है मेरे भाई यहाँ पर 100, तो पहले इसमें से हम उन वोटों को माइनस कर देते हैं जो मेरे भाई होते हैं बेकार, और जो बेकार होते हैं तो फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर वो वोट बच जाते हैं जो हमारे होते हैं वैलिड वोट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर टोटल को निकालना है, वैलिड और इनवैलिड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पूरे गांव में जो भी अगर आपको टोटल वोट निकालना है कि जी टोटल वोट यहाँ पर कितना आया, तो उसको निकालने के लिए आपको वैलिड में किसको जोड़ना पड़ेगा, इनवैलिड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो वैलिड वोटों का मेरे भाई 60% था। यानी अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट और वैलिड वोटों का मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो वैलिड वोटों का 60% जो है यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो हमारा बराबर होगा 3,82,500 के। ये हमारा मेरे भाई इसके बराबर में होगा, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर में होगा, 3,82,000 मेरे भाई यहाँ पर 500 के, ठीक है। किया कैंडिडेट गॉट इतना विच वॉज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अब अगर हम देखें तो क्या कहेंगे जी, 20 से 3 बार में और 20 से हमारा 5 बार में। 3 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर हम काटते हैं, 3 से एक बार में 3 का 2 गुना 6, 3 का 7 गुना इतना, 3 का 5 गुना इतना यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर वैलिड की जो संख्या है वो कितनी होगी, इसका 5 गुना, 5 इंटू 5 25, 5 सते 35, 2 37, 5 दूनी 10, 2 13, और यहाँ पर इतना, यानी यहाँ पर 63,750 लोग मेरे भाई क्या किए हैं, तो इतना हमारा वोट जो है वो वैलिड है, इतना हमारा वोट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वैलिड है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कैसे वोट हैं, ये वो वोट है जो मेरे भाई यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। ये वोट है कैसे हैं मेरे भाई, वैलिड हैं। अब एक बात बताइए, मुझे कैसा वोट निकालना है, मुझे इनवैलिड वोट निकालना है। तो इनवैलिड निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो जैसे अगर मुझे इनवैलिड निकालना है तो टोटल में से वैलिड को मेरे भाई घटाऊंगा, ठीक है। तो यानी 7,50,000 मेरे भाई यहाँ पर उम्मीदवार मौजूद थे, और उसमें से यहाँ पर क्या रहा, 6 लाख से सॉरी, कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या, एक जीरो और है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,37,500 लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या हुए, वैलिड थे। तो इनवैलिड हमारे पास में कितने थे, तो बोलेंगे सर इसमें 12,500 जोड़ दीजिए, 6.5 लाख हो जाएगा, यानी 1,12,500 मेरे भाई यहाँ पर इतने वोट हमारे पास में क्या थे, इनवैलिड थे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, इतने वोट हमारे क्या थे, इनवैलिड थे। जोड़ लो, 0,0,0,0,0, 5 5 10 मेरे भाई, 7 दोनों 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, बिल्कुल। तो अगर हम इनवैलिड के परसेंटेज की अगर हम बात कर ले कि इनवैलिड हमारे पास में कितना है, तो हम बोलेंगे देखो 1,12,500, 1,12,500 इतने इनवैलिड हैं, कितने के ऊपर में, 6,37,500 के ऊपर में, और इंटू सॉरी इसके ऊपर में नहीं मेरे भाई, टोटल के ऊपर में, कि इतने वोट हमारे इनवैलिड हैं, कितने के ऊपर में, 7,00,000 मेरे भाई 50,000 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम 100 करेंगे। बाद में इसका शॉर्टकट भी मैं आप लोगों के लिए निकाल दूंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। तो टोटल उम्मीदवार मेरे भाई वहाँ पर उतने थे, जिसको मिला था वो 3,82,000 वोट था। तो मैं वही बात कहूँगा कि वैलिड का 60% इसके बराबर, तो वैलिड वोट इतना हो गया, टोटल में से वैलिड घटा दो, इनवैलिड हो गया, इतना इनवैलिड, इतने के ऊपर में इंटू कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर आप 75 से मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो पहली बार आप एक बार में काटिए, आपका हो जाएगा 25 और 12 कितना होता है, 37, 375, जो कि 75 का कितना गुना है, 5 गुना है। यानी हमारे पास में कुल मिलाकर के कितना परसेंट आएगा, तो 15% आएगा, जो कि इनवैलिड था। कौन सा ऑप्शन है, ए है। अब एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, जो कि मुझे बड़ा सरल और सीधा नज़र आ रहा है, वो मेरे भाई यहाँ पर ये तरीका है कि हम इतना ड्रामेबाजी क्यों किए, मतलब ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसमें स्मार्ट अप्रोच का एस
एम तक भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरे भाई यहाँ पर समझाने के लिए इतना ड्रामा किया गया था। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि गुरुजी इसको बनाने का तरीका यहाँ पर क्या है, मैं मेरे भाई यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले कि आपके पास में जो यहाँ पर डेटा दिया गया था, आप पहले मेरे भाई इन्हीं में रेशियो ले लो, आप इन्हीं का रेशियो लो ना, फिर मैं आपको गेम दिखाऊंगा यहाँ पर कि चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, ये आपको पता है मेरे भाई टोटल है, आप एक काम करो इसी का रेशियो लो। तो यहाँ बोलोगे जी 2 जीरो है, 2 जीरो ख़त्म करो। उसके बाद में यहाँ पर और हम किससे काट सकते हैं, 25 से। तो अगर हम 25 से काट सकते हैं तो 25 का एक गुना हमारे सामने 25 हो जाएगा। उसके बाद में 132, 25 का 5 गुना हमारे 125, ठीक है। और मेरे भाई 75 हो जाएगा 25 का हमारा 3 गुना, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 25 का मेरे भाई यहाँ पर 300 बार में। क्या हम इसे और काट सकते हैं, तो जी हाँ, हम इसे 3 से और काट सकते हैं। तो हम इसे 3 से और काट सकते हैं, तो हम 3 से इसे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर। 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो 100 आएगा, और 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो मेरे भाई 51 आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरे मन में इतना है कि टोटल वोट करने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो 100 कैंडिडेट हैं। अब उसमें मेरे भाई वैलिड की संख्या मुझे क्या निकालनी है, समझना। तो वैलिड की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 51 वोट मिले हैं जो कि 60% था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो ये 51 मिले हैं मेरे भाई, वो कितने की वैल्यू थी, 60 की वैल्यू थी। और मुझे पूरा का पूरा वैलिड निकालना है, मतलब मुझे 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे जी ये 20 से काटिए 3 बार में, 20 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 17 बार में, तो 17 बचे मेरे भाई यहाँ पर 85। अब आप खुद बताओ, 100 वोट थे, 15 मेरे भाई वैलिड थे, इसका मतलब सीधा सीधा इनवैलिड कितना हो गया, तो इनवैलिड मेरे भाई 100 माइनस 85 यानी 15। अगर 15 वोट मेरे भाई इनवैलिड है तो 15 100 का कितना परसेंट होता है, 15% होता है। तो हमारा जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्वेश्चन को टफ देता नहीं है, आसानी दे रहा होता है, बस हम उसे खुद टफ बना रहे होते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन है कि शुरू से गधों की तरह मेहनत कर करके सारा डेटा निकालो, नहीं तो मेरे भाई दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो। और 1000 दफ़ा बोल रखा है कि जब भी परसेंट निकालना होता है, एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो ले चुके होते तो सीधा दिखता कि 100 वोट थे मेरे पास यहाँ, और ये जो 51 है ये सिर्फ 60% की वैल्यू है। 100% का मान मतलब 85। तो 100 लोगों में से 85 लोगों का वोट मान्य था, यानी 15 लोगों का वोट अमान्य था। और 15 100 का कितना परसेंट है, तो 15% होता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये मेरे भाई यहाँ पर आज के टॉपिक में था। अब बात करते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट को लेकर के। तो देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आप लोगों से मेरे भाई एक बात कहा था, और वो ये कहा था कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। एक वक्त आएगा कि अभी हम आप लोगों का अरिथमेटिक चला रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपका एडवांस भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल से मेरे भाई 4:30 बजे से आप लोगों का एडवांस मैथ भी शुरू हो जाएगा। और टॉपिक आपका कौन सा चलेगा, तो टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। कौन सा चलेगा मेरे भाई, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। और बिल्कुल कब से चलेगा, तो बिल्कुल शुरू से चलेगा, एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से, क्लास नंबर 1 से आपका। तो 4:30 बजे एडवांस मैथ, और शाम के 6:30 बजे अरिथमेटिक आपका। एकदम तगड़े तरीके से 2 क्लासेस एक टाइम पर चलेंगी, और अच्छे से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो इवेंट लग चुका होगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी परसेंटेज हमारा एक लय में चल रहा है, और एक तरफ में हमारा वो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सीरियस हूँ आप लोगों की परीक्षा को लेकर के, आपके सिलेबस को लेकर के, आपके सिलेक्शन को लेकर के, और मेरी तरफ से कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। एक बार एसएससी में टाइप वाइज आ जाने दीजिए, आप लोगों को और फ़ायदा पहुँच जाएगा। और रोज़ के रोज़ मैं जितना पढ़ाऊँगा आपको, उतना आप डेली के डेली आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर ऐसा रहेगा, आज जितना कमाया आप उतना घर लेकर के जाओगे, जितना पढ़ोगे उतना अपने दिमाग फिट कर पाओगे, ठीक है। हमने वेन डायग्राम पढ़ाया, तुरंत एसएससी मैथ में जाकर के वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन लगा लो। इलेक्शन पढ़ाया, तुरंत वहाँ